हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त स्टोरी टेलर विशाखा। आप लोग कहानी वीडियो को बहुत मिस कर रहे थे, तो आज मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए एक नई कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओह, स्टार्ट करने से पहले पिछले आसमान गिर रहा है वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि देवदार का फल किसके सर पर गिरा था। तो इसका आंसर दिया है ज्योतिबाला विश्वास, संतोष कुमार और विश्वदीप दास ने। इसका सही जवाब है देवदार का फल खरगोश के ऊपर गिरा था। आंसर देने के लिए आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू। और तो चलिए आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है, ये कहानी है राजा और उसके लालची मंत्री की। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में एक राजा राज करता था। राजा का राज्य समुद्र के किनारे था। राजा को खाने के साथ मछलियाँ खाने का बहुत शौक था। बिना मछलियों के राजा का भोजन अधूरा रहता था। एक बार की बात है, राजा के राज्य में बहुत तेज तूफान आया, जिसके कारण कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सका। उस दिन राजा को भोजन में मछली नहीं मिली, जिससे राजा बहुत उदास हो गया। राजा ने जब इस बारे में अपने मंत्रियों से पूछा तो उन्होंने बताया, इतने तेज तूफान में मछली पकड़ने जाना अपनी जान पर खेलने के समान है, इसलिए कोई भी मछुआरा समुद्र में नहीं जा रहा। राजा ने घोषणा करवाया कि जो भी समुद्र से ताजी मछलियाँ लेकर आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों के मन में लालच तो आया, पर कोई भी मछुआरा अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। उसे जब राजा की इस घोषणा का पता चला तो अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए वह अपनी जान की परवाह किए बगैर समुद्र में चला गया। समुद्र में उसने जाल फेंका, जिसमें कई सारी बड़ी बड़ी मछलियां फंस गई। मछुआरा मछलियां लेकर राजा के महल में पहुंचा, पर राजा के सैनिकों ने उसे महल के अंदर घुसने नहीं दिया। राजा के एक खास मंत्री ने मछुआरे को ताजी मछलियों के साथ देखा तो वो उसे राजा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जानता था कि राजा मछलियां देखकर बहुत खुश हो जाएगा, इसके बदले मछुआरे को बहुत सारा धन मिलेगा। इसलिए उसने मछुआरे के सामने एक शर्त रखी कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मंत्री अपने पास रखेगा। मछुआरा मंत्री की बात मान गया और मंत्री उसे अपने साथ राजा के पास ले गया और मंत्री मछुआरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। मछुआरे के पास ताजी ताजी मछलियां देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम मांगने को कहा। मछुआरा राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे 20 कोड़े मारे जाए। मछुआरे की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने फिर से मछुआरे से कुछ मांगने के लिए कहा, पर मछुआरे ने फिर से 20 कोड़े खाने का इनाम मांगा। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और मछुआरे को 20 कोड़े मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने मछुआरे को कोड़े मारना शुरू किया। 10 कोड़े खाने के बाद मछुआरा राजा से बोला कि महाराज मुझे आप जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे अपने हिस्सेदार को देना होगा, इसीलिए बाकी के 10 कोड़े मेरे हिस्सेदार को दे दिए जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को फिर से आश्चर्य हुआ और राजा ने उसके हिस्सेदार का नाम पूछा। मछुआरा मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराज यही मेरा हिस्सेदार है, इन्होंने ही मुझे आपके पास लाने के बदले मिलने वाले इनाम का आधा हिस्सा मांगा है। राजा ने मंत्री की तरफ देखा तो मंत्री ने शर्म से अपना सर झुका लिया। राजा ने आदेश दिया कि बाकी के 10 कोड़े मछुआरे के हिस्सेदार को दिए जाए। सैनिकों ने राजा के आदेश पर मंत्री को 10 कोड़े मारे। राजा ने मंत्री को उसके लालच के कारण अपने मंत्री पद से हटाकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया और मछुआरे को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से सीखा, लालच में आकर कभी भी किसी को अनावश्यक परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कहानी यही ख़त्म होती है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज की कहानी का क्वेश्चन है कि राजा का भोजन किस चीज़ के बिना अधूरा था? इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।